राज्यसभा चुनाव की सीरीज में आज बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मची हुई है। मौका है राज्यसभा की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव का। गणित बिल्कुल देखने में सीधा लग रहा है। 6 सीटें सत्ताधारी महायुति की तरफ जाती दिख रही हैं और एक सीट विपक्षी महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट इसी 7वीं सीट के ऊपर आकर फंस गया है, जहां महायुति में सब सेट है, किसको कितनी सीट मिलेंगी, वहीं एमवीए में एक अनार और 3 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इन चुनावों का पूरा गणित और एमवीए के भीतर मचे उस घमासान को जिसने गठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अप्रैल 2026 में खाली होने जा रही हैं। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी है और नामांकन की तारीख है आखिरी 5 मार्च और वोटिंग अगर जरूरी हुई तो 16 मार्च को होगी। अब इन 7 सीटों के ऊपर कौन कौन से धुरंधर अभी सांसद हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं, तो बीजेपी या महायुति के पास इन 7 में से फिलहाल 3 सीटें हैं, जिनमें से एक पर डॉक्टर भागवत कराड़, एक पर धनंजय महाडिक और तीसरी सीट के ऊपर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले चुनाव जीते थे। अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं विपक्ष की जो महाविकास आघाड़ी है उसके पास में 4 सीटें थी जो खाली होने जा रही हैं। एक शरद पवार जो एनसीपी एसपी के नेता हैं, दूसरी प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता हैं और रजनी पाटिल कांग्रेस की। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार के डॉक्टर फौजिया खान का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। तो ये वो 7 चेहरे हैं जो कि इस बार रिटायर होने जा रहे हैं महाराष्ट्र। अब बात करते हैं सीधी सी अंकगणित की। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रभावी विधायक संख्या के अगर नजर डालें तो इसके आधार पर राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कुल 37 वोटों की जरूरत है। अब दोनों गठबंधनों की स्थिति देखिए। महायुति की अगर स्थिति देखते हैं तो बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों जो दल हैं इनके पास मिलकर 235 से ज्यादा विधायक हैं। इस लिहाज से 6 सीटें बहुत आसानी से ये गठबंधन जीत रहा है। अब जो इनके बीच में बंटवारा हो रहा है वो अभी तक की खबरें ये निकल के आ रही है कि बीजेपी इन 6 जो सीटें फिक्स बताई जा रही हैं उनमें से 4 सीट बीजेपी लड़ेगी, एक शिंदे गुट को दी जाएगी और एक अजीत पवार गुट को दी जाएगी। अजीत पवार गुट ने तो साफ ही कर दिया है कि जो एक सीट उनके कोटे में मिलेगी, यानी अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार अजीत पवार गुट की तरफ से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़े। वहीं एमवीए की अगर बात करें तो एमवीए के खाते में एक सीट जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना का उद्धव गुट और शरद पवार का एनसीपी गुट, इन तीनों के पास मिलकर करीब 46 से 50 एक विधायक हैं, क्योंकि कुछ निर्दलीय विधायक भी इनको समर्थन दे रहे हैं। यानी ये गठबंधन कुल मिलाकर एक सीट जीत सकता है और यही एक सीट इस गठबंधन में झगड़े की जड़ या जी का जंजाल बन गई। अब बात कर लेते हैं कि सत्ताधारी महायुति की तरफ से कौन कौन चुनाव मैदान में आ सकता है। तो इनमें सबसे बड़ा नाम तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ही है। आरपीए उनकी पार्टी है। पिछली बार भी वो बीजेपी कोटे से इस राज्यसभा सांसद बने थे और इस बार भी बीजेपी अपने कोटे की एक सीट उनको देके एक बार फिर वो राज्यसभा में जाएंगे और केंद्रीय मंत्री जो कि वो पहले से हैं उस पद को बरकरार रखें। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से विनोद तावड़े भी एक नाम है जो कि चर्चाओं में चल रहा है। धैर्यशील पाटिल का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा विजया राहटकर का भी नाम दौड़ में शामिल बताया जा रहा है कि इनको भी पार्टी राज्यसभा का टिकट दे सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे की तरफ से राहुल शेवाले का नाम चल रहा है। अब बात करते हैं एमवीए की, क्योंकि इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा गड़बड़ झाला महाराष्ट्र में दिख रहा है वो महाविकास आघाड़ी में ही दिखाई दे रहा है। एमवीए की तैयारी तो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, लेकिन अब स्थिति यह है कि एक सीट जो वो जीत सकते हैं वो भी फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक ये बंटवारा नहीं हो पा रहा कि ये एक सीट किसके खाते में जाएगी। शिवसेना के खाते में जाएगी यानी शिवसेना यूबीटी, या शरद पवार एनसीपी के पास में जाएगी, या कांग्रेस के पास में जाएगी। इसके बीच का एक रास्ता ये निकाला गया था कि शरद पवार को एक बार फिर राज्यसभा में भेज दिया जाए और उद्धव ठाकरे को इनके एवज में विधान परिषद की सीट दे दी जाए ताकि बैलेंस हो जाए। लेकिन ये बैलेंस बिगड़ इसलिए गया कि कांग्रेस को ये लगा कि एक को राज्यसभा टिकट मिल रही है, एक को विधान परिषद की सीट मिल रही है, तो हमें क्या मिल रहा है, और यही कारण है कि ये फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब नामांकन की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है, इसलिए फैसला जल्द लेना जरूरी है। अब एमवीए के बीच का जो ये विवाद है ये दरअसल सार्वजनिक हुआ 20 फरवरी को, जबकि आदित्य ठाकरे ने यूबीटी की तरफ से दावा ठोक दिया इस सीट के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई सबसे ज्यादा विधायक तो हमारे हैं, जब हमारे विधायक सबसे ज्यादा हैं तो पहला अधिकार भी हमारा है, इसलिए संख्या बल के आधार पर शिवसेना यूबीटी को यह सीट दे दी जाए। और वो ये कहना चाह रहे हैं आदित्य ठाकरे कि हमारे राज्यसभा सांसदों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है, लिहाजा हमारा दावा मजबूत बनता है। लेकिन इसके बाद में शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस बिखर गए कि ये क्या हुआ, आपने अपने स्तर पर दावेदारी कैसे कर दी। मामले को सुलझाने के लिए 26 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई गई एमवीए की, लेकिन उसके अंदर शिवसेना यूबीटी की तरफ से कोई आया ही नहीं।
आदित्य ठाकरे को भी संदेश भिजवाया गया कई बार, लेकिन इसके बावजूद ना तो वो खुद आए और ना कोई प्रतिनिधि उनका इस मीटिंग के अंदर शामिल हुआ। मीटिंग में कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हम नेशनल पार्टी है, दिल्ली में तो हम लड़ते हैं बीजेपी से और एनडीए से, तो राज्यसभा सांसद हमारा होना चाहिए। वहीं एनसीपी शरद पवार का ये कहना है कि सबसे सीनियर लीडर शरद पवार हैं, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा दखल रखते हैं, लिहाजा उनको भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस को अंदर खाने डर ये भी है कि मान लीजिए शरद पवार को भेज दिया जाए राज्यसभा में, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो राज्यसभा में जाकर एक बार फिर से मोदी के लाइनअप के अंदर आ जाए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं, तो कांग्रेस को डर इस बात का भी है। तो कुल मिलाकर खिचड़ी पकने से पहले ही जल जा रही है और एक जो नाम है उसके ऊपर सहमति नहीं बन रही। लेकिन फिर भी अगर कोई विवाद नहीं हुआ तो संभावना यही लग रही है कि शरद पवार को एक बार फिर से एमवीए अपनी तरफ से राज्यसभा में भेज सकता है। लेकिन शरद पवार की दावेदारी में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो उनका स्वास्थ्य है। पिछले कुछ दिनों के अंदर वो कई बार बीमार पड़ चुके हैं, लिहाजा इस 7वीं सीट के ऊपर बीजेपी और महायुति ने भी अपनी नजरें टिका दी हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि क्रॉस वोट को आधार बनाकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी 7-0 का क्लीन स्वीप कर दिया जाए। बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पूरी नजर एमवीए के भीतर जो ये सिर्फ टवल चल रहा है उसके ऊपर है। लगातार फडणवीस के जो उनका आवास है उसके ऊपर बैठकों का दौर जारी है और पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि 6 सीटें किस किस को कितनी मिलनी है, कौन सा उम्मीदवार फाइनल किया जाना है और पूरे चुनाव की रणनीति क्या रहेगी। और इस रणनीति के केंद्र में वो 7वीं सीट भी है, जो कि फिलहाल संख्या बल के आधार पर तो एमवीए के पाले में दिखती है, लेकिन जिस तरीके का झगड़ा है उस झगड़े के तहत ये महायुति की झोली के अंदर भी आके गिर सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो एक सीट है महाराष्ट्र में, जो ये 7वीं सीट है राज्यसभा की, ये केवल एक राज्यसभा सीट नहीं रही, बल्कि ये 2026 के आने वाले चुनाव से पहले एमवीए की एकता का एक लिटमस टेस्ट है। अगर यहां दरार दिखी तो इसका असर भविष्य में गठबंधन के ऊपर जरूर दिखाई देगा। 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन देखना यह रोचक होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। महाराष्ट्र में लगातार एमवीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा में शर्मनाक हार हुई, इसके बाद में नगरीय निकायों के अंदर शर्मनाक हार हुई, फिर जिला परिषद चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। 3 चुनाव में लगातार हार के बावजूद सामंजस्य जैसी चीज एमवीए के भीतर दिखाई नहीं दे रही है। और जिस चीज की सबसे बड़ी कमी इन तीनों दलों में, एमवीए के तीनों दलों में दिखाई दे रही है, वो है विश्वास। और इसी कारण सारी की सारी गणित बिगड़ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।